थे, नया नया प्रोजेक्ट था। आज 7 साल के बाद हम एक जगह इन्फ्लेशन रेट कहाँ पे पहुँच गया। जब हम अपॉइंट हुए थे हम सिंगल थे, आज हमारे साथ हमारे बेबीज हो गए, फैमिलीज हो गया, उनको किसके सहारे छोड़ के जाएंगे। आप 2016 और मैम हमने 7 इयर्स दिए अपने गोल्डन पे, और आज हमारे साथ इनजस्टिस क्या हो रहा है कि हमें टर्मिनेशन लेटर्स, हमें प्राइवेट कंपनीज, बाहर की कंपनीज आके अपने स्टेट के लोगों को अपने हक की आवाज भी नहीं उठा सकते हैं। अब हमने गोल्डन पीरियड दिया मैम, ओवर एज होने वाले हैं यहाँ पे कुछ ट्रेनर, अब हम कहाँ जाएंगे। 7 साल हमने बच्चों को स्किल्स प्रोवाइड किया, स्किलफुल यूथ बनाया। हमारे यहाँ के कितने बच्चे कितनी अच्छी जगह पे आगे पढ़ाई कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं। तो ये इसलिए हमने किया कि हमें टर्मिनेशन लेटर्स मिलेंगे। और आज जितना भी यूथ है वो सभी जो है इसी स्किल में आगे जाना चाहता है। उनकी इंटरेस्ट अगर आप स्कूल में पूछोगे ना तो वो हमेशा यही बोलेंगे कि हमने आगे जो है इसी फील्ड में आगे कंटिन्यू करना है, क्योंकि मैम हमें बहुत ही ज्यादा अच्छे स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, हमने आपको कंटिन्यू करना है। और बच्चे भी मैक्सिमम जो है हर एक बच्चा, इवन हम ट्रेड्स में बच्चों को डिवाइड करते हैं, बच्चों को ये बोला, बच्चे भी ये बोल रहे हैं कि मैम हमने आप ही का सब्जेक्ट लेना, हमने कोई और सब्जेक्ट लेना ही नहीं है। इवन बच्चे इतने इंटरेस्ट लेके हमारे सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो हमने वहाँ पे अच्छा किया होगा ना। इसी कारण आज वो परमानेंट सब्जेक्ट्स तक बन गए। 11th और 12th में ये परमानेंट सब्जेक्ट तक दिया गया है, क्योंकि हम कुछ कर रहे हैं ना, इसी कारण उसको 5th सब्जेक्ट परमानेंट सब्जेक्ट बनाया गया है। मैम बोर्ड मैम हम वेल क्वालिफाइड बोर्ड कंडक्ट करवा रहा है, सब कुछ बोर्ड। हमारी जो गैजेट है जो रिजल्ट की होती है उसमें हमारे सब्जेक्ट्स का रिजल्ट मेंशन है, और हमारे रिजल्ट 100% है। हम सिर्फ जॉब पॉलिसी की नहीं, हम अपने मेहनत का पैसा मांग रहे हैं। और 7 साल मैम एक गोल्डन पीरियड एरा दिया हमने मैम। अब कहाँ वापस आना है क्या? आज इनके पास जाते हैं तो टर्मिनेशन लेटर्स हमें दिए जाते हैं। रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि आप एडमिनिस्ट्रेशन को बोलें कि जो क्वालिफाइड यूथ है आज 8 दिनों से, पिछले 8 दिनों से सड़कों पर है, हमारा स्कूल का वर्क सफर कर रहा है। हम नहीं चाहते कि बच्चे हमारे साथ, तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज एडमिनिस्ट्रेशन को बोलिए कि जो हमारी डिमांड्स है एटलीस्ट उस पर कुछ एश्योरेंस तो दे ऑन राइट रिटर्न में, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में। हमें वर्बली एश्योरेंस नहीं चाहिए। पिछले 7 सालों से वर्बली एश्योरेंस सुनते जा रहे हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है। हमें ऑन रिकॉर्ड कुछ चाहिए बस। अगर आप हमसे नहीं पूछो, आप जाके हमारे स्कूल से जाए, हमारे बच्चों से बात करें, हमारे टीचर्स, इवन जो टीचर्स भी है ना, लेक्चरर्स, प्रिंसिपल्स, इवन वो हमारे फेवर में है कि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, आपको इतनी सैलरी क्यों मिल रही है, आप क्या। मैम 20,000 चलो ठीक है, मगर एक तिजोरी में पोस्टेड है, उसको रूम लेना है, उसको खाना खाना है, उसको फैमिली को रखना है। वो अगर घर भी आएगा 2 बार महीने का, उसका तो मतलब गुजारा ही नहीं। और 4-4 महीने ये लोग सैलरी नहीं देते। वो आपके टीचर्स लगे हुए हैं जी मैम, बट इम्प्लीमेंट होने वाला है मैम, एंड वी आर हमारा फ्यूचर क्या है? हमारे यहाँ यूथ ने मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब छोड़ी, इसलिए छोड़ी कि अपने JNK के यूथ को हम पढ़ाएंगे, इनको स्किल प्रोवाइड करेंगे, और हम यूथ को पढ़ा रहे हैं, स्किल्स दे रहे हैं। तो अब हमारा यूथ यहाँ पे बैठा है, हम सड़कों पे बैठे हैं, तो हमारा यूथ, हम जिनको हम पढ़ाते हैं, वो जब देखेंगे कि हमारे जो टीचर्स हैं जो हमें पढ़ाते हैं वही रोड पे बैठेंगे, तो वो क्या स्किल्स हमसे लेंगे। आपसे भी जानना चाहेंगे, आज आप इन बच्चों की सुध लेने के लिए आए हैं, क्योंकि लगातार जम्मू में दुर्भाग्य है कि हर कोई प्रदर्शन पे बैठा, सुनवाई जो है वो किसी तरफ नहीं होती। आज आप इनसे मिलने आई हैं, क्या कुछ लगता है क्या इनकी सुनवाई हो जाएगी? जो वोकेशनल ट्रेनर्स हैं उनको भी अब धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। जी हाँ, वोकेशनल ट्रेनर्स एसोसिएशन की तरफ से मुझे कांटेक्ट किया गया, और मुझे बहुत बुरा लगा ये जानकर कि कई जो है दिनों से ये लोग धरने पे बैठे हैं, श्रीनगर हो चाहे जम्मू हो। और मैं यही कहना चाहूँगी हमारी जो LG एडमिनिस्ट्रेशन है जम्मू कश्मीर में, कि इन लोगों की सुनवाई होनी चाहिए, इनकी, हमारे युवाओं की आवाज़ को सुने जाना चाहिए। क्योंकि आप अगर कहते हैं कि हम युवाओं के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हम जी युवाओं को आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो फिर आज हमारे जो युवा हैं वो क्यों सड़कों पे हैं, वो क्यों जो है वो आप बीती अपनी सुना रहे हैं। और मीडिया की मैं इसमें दाद देती हूँ, क्योंकि एक मीडिया ही ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से जो है ये लोग अपनी आवाज़ को उठा पा रहे हैं। वरना अगर आप देखें, एडमिनिस्ट्रेशन तो इनकी बात सुन के राजी नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में जो है वो जो सरकार चुनी जाती है उसकी यही इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि उनके अपने प्रतिनिधि होते हैं जो उनकी आवाज़ को सुनते हैं।
अफसरों को तो पड़ी ही क्या है, अफसर तो अपने एसी में बैठ के अपना काम कर रहा है नहीं कर रहा है वो हमें क्या पता, लेकिन अगर कर रहे होते तो वो ज़रूर आके इनकी बात सुनते। खुशबू जी, सवाल ये है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं, धरातल पे उसे लागू नहीं किया जाता है। आपको क्या लगता है कि एलजी प्रशासन आवाम की आवाज़ में जिक्र करते हैं और इनसे मुलाकात भी करते हैं और आश्वासन देते हैं कि 1 हफ्ते के भीतर आपका समाधान हो पाया है, और आज इस तरह का ना ही नहीं है। हमें देखना है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, और अगर कुछ हमारे जो युवा हैं, जो शोषण युवाओं का हम नहीं खुशबू जी, अब आने वाले समय में किस तरह से आप इन्हें इंसाफ दिलाएंगे, क्योंकि आज आप इनके बीच में बैठी हो, इनकी आवाज़ सुनने आए हो, तो किस तरह से आप इनकी आवाज़ को आप बुलंद करने जा रहे हो? बिल्कुल, मैं अपने पार्टी प्रेसिडेंट अल्ताफ़ बुखारी साहब से जल्द ही बात करने वाली हूँ, अभी उनके साथ फ़ोन पे, और मैं चाहूँगी कि हमारे जो जम्मू के एसोसिएशन के जो इनके प्रेसिडेंट हैं उनकी भी मैं बात कराऊँगी, और हम इनकी आवाज़ को जो है वो जो गूंगी बहरी सरकार एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है जो बहरी हो चुकी है, उनके हम कान खोल के उसमें ये आवाज़ डालेंगे कि भाई हमारे बच्चे जो है, हमारे युवा जो है, हमारा यूथ सड़कों पे है, उनकी कृपया आवाज़ सुनिए। जाता है संसद भवन में लिखित में क्यों दिया जाता है, कहा देखिए ये तो आप उन्हीं से पूछिए जो संसद चला रहे हैं। फिलहाल जो है हम संसद में नहीं है, ना ही जम्मू में एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार है, तो हम इसका जवाब नहीं दे सकते। आप ये चीज़ उन्हीं को पूछिए जो अभी सरकार चला रहे हैं। तो अब कितना भरोसा आपने इनका जीता, क्योंकि बच्चे जो हैं इनके चेहरों पे खुशी आई हुई है, क्योंकि आप यहाँ पहुँचे हुए हैं, क्योंकि कल से ये जम्मू में प्रदर्शन कर रहे हैं और इससे पहले इनका प्रदर्शन लगातार जारी है, तो क्या कुछ अब इनसे बातचीत? देखिए मैं यही कहूँगी कि इनका जो विश्वास है ऊपर वाला कायम रखे मेरे ऊपर, मैं यही कहूँगी, और मुझसे जो बन पाएगा मैं इनके हक की आवाज़ उठाने से जो है वो पीछे नहीं हटूँगी। मैं बात करूँगी, चाहे हमें एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से के पीछे पड़ के इनकी मांगों को पूरा कराना पड़े कि हम कहाँ तक जो है इनका इंसाफ अभी करा सकते हैं, और हम ये देखेंगे कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन देयर वॉइस शुड बी हर्ड। सबसे बड़ा मुद्दा अभी यही है। तो देख सकते हैं लगातार वोकेशनल ट्रेनर जो हैं अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे एकत्रित थे, और वहीं अब अपनी पार्टी से खुशबू जी यहाँ पहुँची है और अल्ताफ़ बुखारी से भी बात करेंगी ताकि इनकी सुध ली जा सके और इनकी जॉब पॉलिसी जो है इनके लिए निकाली जा सके, क्योंकि लंबे समय से वोकेशनल ट्रेनर जो है वो प्रदर्शन करते हुए। इस वक्त पे आपका क्या कहना है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा कीजिए। फिलहाल देखते रहे जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।